ठाकुर श्री श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं हरियाली तीज पर, तो आज हम आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिस रास्ते से आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बहुत कम लाइन में लग के ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हरियाली तीज पर बहुत बड़ा भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन में लगना पड़ता है। तो आज हम आपको उस लाइन में आपको बहुत कम लगना पड़े, बहुत जल्दी आपको दर्शन हो जाए, तो उस रास्ते को दिखाने वाले हैं, कहाँ होके आप दर्शन करने जाएंगे और बहुत जल्दी आप हरियाली तीज पर ठाकुर बांके बिहारी जी के अलौकिक और दिव्य दर्शनों का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में पूरी हरियाली तीज पर पूरे मंदिर को हरे वस्त्रों से सजाया जाता है। ठाकुर जी भी हरे रंग की पोशाक धारण करते हैं और स्वर्ण रजत हिंडोले में भक्तों को दर्शन देते हैं। क्या है व्यवस्था रेलिंगों की, कैसी लगी हुई है बांके बिहारी जी मंदिर में रेलिंग, और किस तरीके से दर्शन देंगे ठाकुर जी, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उस दिव्य रास्ते को, जिस रास्ते पे होकर आप बहुत जल्द ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। तो करते हैं इस वीडियो का प्रारंभ, और सबसे पहले आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ठाकुर बांके बिहारी जी आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को सभी प्रकार से पूर्ण करे। राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाली तीज पर ठाकुर बांके बिहारी स्वर्ण रजत हिंडोले में दर्शन देते हैं भक्तों को। और कल इतवार का दिन था, संडे का दिन था, पूरा ये रास्ता चारों तरफ से बंद था, हाहाकार मचा हुआ था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। हरियाली तीज से ही पहले भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में। आइए चलते हैं कैसी व्यवस्था इस बार ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में की गई है, रैलियों के माध्यम से क्या व्यवस्था है। तो ये जो रास्ता है ये प्रमुख मार्ग है, और इसी प्रमुख मार्ग से यात्रीगण अंदर की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और अंदर अगर आप गली को देखेंगे तो अंदर गली जा रही है, और इस गली के माध्यम से ही गेट नंबर 3 से भक्तगण अंदर की तरफ दर्शन देंगे। और यहीं से थोड़ा सा ही आगे चलते गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से दर्शन देंगे। तो अभी ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में जो भक्तों का सैलाब है वो केवल एक ही गेट पर लगा हुआ है, बाकी जो दूसरे गेट है वो कम भीड़ है। अगर आप भी दर्शन करने के लिए आए तो आप गेट नंबर 2 से आने की कोशिश करें, क्योंकि गेट नंबर 2 पर बहुत कम भक्त आप आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये गेट नंबर 2 है, और गेट नंबर 2 पर ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये आप ये देखें, ये रास्ता गेट नंबर 2 के लिए जा रहा है और ये पूरा खाली है। और यहीं से आगे थोड़ा सा एक और रास्ता है, वो भी गेट नंबर 2 का ही रास्ता है, उसको भी हम आपको दिखा दें। और ये जो दूसरा रास्ता है उसकी भीड़ हम आपको दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतनी भीड़ उस रास्ते पर है। तो जो भक्त हैं इन गुप्त रास्तों के माध्यम से बहुत ही आराम के साथ में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं गेट नंबर 1 से चलेंगे। कितनी भीड़ है, कितना समय लगेगा, क्या क्या व्यवस्था है, ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गेट नंबर 2 है, और ये गेट नंबर 2 आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से केवल भक्त लौट के आ रहे हैं, ये केवल जाने के लिए ही रास्ता होता है। लेकिन अब भक्त यहाँ से जब खाली पड़ा हुआ है तो कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई भी कहीं से भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेट नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे तो गेट नंबर 1 पूरा भरा हुआ है। तो हम गेट नंबर 1 से ही चलेंगे और आपको पूरा जो है आनंद दिलवाते हैं। गौतम पाड़ा की तरफ से जो रास्ता आ रहा है जिससे सभी भक्त जाते हैं, उसी रास्ते से अभी हम चलेंगे और आनंद लेते हैं, आपको कराते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के अंदर से दर्शन। रैलियों की क्या व्यवस्था है, कैसे भक्तगण अब दर्शन कर रहे हैं। साल में एक बार होने वाले स्वर्ण रजत हिंडोले के दर्शन करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं श्रीधाम बरसाने में। जानते हैं किस प्रकार से दर्शन होते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के। राधे राधे जी। जैसा कि हम देख रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रोज श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता हुआ जा रहा है, और कल भी यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ थी, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। और आज भी
बिहारी जी मंदिर में भीड़ है। और हरियाली तीज पर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो ऐसे बताए जा रहे हैं कि प्रशासन की हालत खराब हो जाएगी। तो किस प्रकार से दर्शन होते हैं यहाँ पर? ठाकुर जी के इस समय 4 महीने चले ठाकुर जी के बंगले, फूल बंगला, सुबह अलग और शाम अलग। शाम को जो दर्शन करेंगे वो सुबह मिलेगा, शाम को करेंगे शाम को मिलेगा। इस समय 4 महीने के ठाकुर जी रहते हैं बाहर, उस समय लाखों की संख्या में भीड़ का प्रभाव रहता है। इस कारण से प्रशासन थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। दूसरा, हरियाली तीज पर ठाकुर जी स्वर्ण जड़ित झूले में, चांदी के झूले में हरे वस्त्र धारण करके और लेफ्ट में और राइट में सखियां विराजमान करके और चांदी के झूला में झूलती हैं, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दर्शन देंगे। और लाखों की संख्या में प्रशासन रहेगा, लाखों की संख्या में तीर्थ पुरोहित रहेंगे, लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए उमड़ेंगे श्रद्धालु। महाराज आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नवल कृष्ण गौतम, मैं वृंदावन का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। हमारा परिवार प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। आपको दर्शन भी करवाते हैं? ब्रजवासी, हम ब्रज के वासी हैं, दर्शन भी करवाते हैं, पूरे ब्रज 84 कोस। ब्रज 84 कोस के भी दर्शन कराते हैं। तो भैया ब्रज 84 कोस के दर्शन भी करवाते हैं। और अगर आप दर्शन करना चाहें तो इन भैया से भी संपर्क कर सकते हैं। क्या नंबर है भैया आपका? नंबर 7906507302। पंडित नवल कृष्ण गौतम। कितने रुपए में हो जाती है 84 कोस की यात्रा? जैसे गाड़ी से कोई करना चाहे? गाड़ी से करना चाहे तो उसका गाड़ी का जो रेंट लगता है उसका एक आदमी का कम से कम 11,000 रुपये का एक आदमी का खर्चा है, जिसमें 7 दिन वो भ्रमण करेगी गाड़ी द्वारा। फिर लास्ट में भंडारा भी होता है, जिस दिन जैसे हम कुछ काम अच्छा करते हैं ब्रज में आके तो उसका समापन के लिए भंडारा कराया जाता है, जिससे कि वो यात्रा कंप्लीट हो। तो 7 दिन अपने यात्रियों को वृंदावन में रखे ठहराते हैं, रहने का, खाने का, पीने का, ठहराने का व्यवस्था हम लोग ही करते हैं, उसी 11,000 में सब कुछ, एक 1 पर्सन का। अब नवंबर में कार्तिक मास में हमारी 2 यात्रा हैं अभी, और देखते हैं ठाकुर जी श्री जी कैसी कृपा करें। तो उनका कोई पंपलेट है आपके पास में कुछ बनवाया हुआ है? नहीं, मोबाइल नंबर है हमारा। तो मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके महाराज जी के साथ में यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा पीछे वीडियो में हमने आपको दिखाया कि राधा बल्लभ मंदिर की तरफ से अगर आप आएंगे तो वो रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, और हरियाली तीज के दिन अगर उस रास्ते पर भीड़ भी कितनी भी हो जाए तो राधा बल्लभ मंदिर तक ही भीड़ सीमित रहती है, उसके बाद में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस दूसरे वाले रास्ते की बात करें, गौतम पाड़ा की तरफ से जो रास्ता आ रहा है उसकी बात करें, तो ये रास्ता विद्यापीठ चौराहे तक जाता है। इसी प्रकार से विद्यापीठ चौराहे तक रेलिंग लगी हुई है और उसमें यात्रीगण फंसे रहते हैं, लगातार इधर से उधर वाले यात्री भी जाते हैं और काफी समस्याओं का भक्तों को सामना भी करना पड़ता है। तो जब आप आए ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शनों के लिए तो आप राधा बल्लभ मंदिर वाले मार्ग को चुने, उसमें आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो, अगर भीड़ कम है तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ही दर्शन उस रास्ते से हो जाते हैं। लेकिन इस वाले रास्ते में हम खड़े हुए, हमने देखा कि नॉर्मल समय में ये जो वीडियो हमने बनाया है ये किसी त्योहार के समय का वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल समय का वीडियो है और दोपहर का वीडियो है। ये दोपहर में वीडियो शूट किया गया है लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, जब भीड़ का जो सैलाब है वो कम रहता है, कम भक्त दर्शन कर पाते हैं। सुबह के समय में तो बहुत ज़्यादा दर्शनों के लिए भक्तगण आते हैं, लेकिन दोपहर में थोड़े कम हो जाते हैं। तो उस समय का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो आप ये रेलिंग की व्यवस्था देख रहे हैं, ये जो रेलिंग लगाई है वो इस प्रकार से लगा दी गई हैं मंदिर के पूरे के भक्तों में भगदड़ न हो। लेकिन गलियां तो ऐसी हैं, गलियों में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप उन गलियों में फंसे रहेंगे, घंटों घंटों तक फंसे रहेंगे, तो आपके बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो उत्साह होगा वो थोड़ा कम हो जाता है, थक जाते हैं और इन रेलिंगों में लगने के बाद हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ से विद्यापीठ चौराहे से उन रेलिंगों में यात्रीगण लाइन में लग जाते हैं और फिर वो लाइन में ही लगे ही रहते हैं लगातार 1 किलोमीटर तक। इसी प्रकार से लाइन की व्यवस्था रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त
संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ठाकुर बांके बिहारी जी के हरियाली तीज पर भी दर्शन करने का मौका प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा लें। राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की